ज्योतिष में बुध ग्रह यानी मर्क्यूरी को बुद्धि, तर्क, संचार और वाणी का कारक माना जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में शिक्षा, व्यापार और लेखन जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यदि बुध कमजोर हो तो इसके विपरीत शिक्षा में कठिनाई आ सकती है, वाणी में समस्या हो सकती है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, याददाश्त भी कमजोर हो सकता है और बिजनेस में भी दिक्कतें आ सकती हैं। अब ये जो मैंने बताया ये तो आप भी पता लगा सकते हैं, आजकल बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन बुध की कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ एक एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, जैसे शुभ और अशुभ बुध की पहचान, बुध संबंधित घटनाएं इत्यादि। नमस्कार, मैं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी। नमस्कार माहेश्वरी जी, आपका स्वागत है वन इंडिया के स्टूडियो में। आचार्य जी, आप सब सुन ही रहे थे, हम बुध पर डिस्कशन कर रहे थे और बुध पर जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा जो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बुध ग्रह से संबंधित कौन सी घटनाएं होती हैं जिनसे हम पहचाने कि बुध ग्रह की घटनाएं हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, 12 अगस्त को शाम को 6:42 पे बुध उदय हो रहा है। अस्त चल रहे थे, बकरी चल रहे थे और बकरी से अस्त से उदय होने का मतलब सीधी चाल। बुध चलेंगे अब सीधी चाल, काफ़ी लोगों को होगा फायदा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बुध ग्रह के विषय में एक अद्भुत शोध, अद्भुत विषय बताने का प्रयास करूंगा। आप अपनी पत्रिका उठाइए और देखिए कि हमारा मैथ कहाँ तक कितना स्टिक है और हम आपको सही जानकारी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये भी अध्ययन कीजिएगा। दरअसल बुध एक 10 से 12 साल का बच्चा सौर मंडल में राजकुमार ग्रह है। ये प्राय सूर्य के आसपास रहता है। सूर्य है राजा और राजकुमार है बुध, तो बनता है बुध आदित्य योग। बुध जब भी ऋचा जी चेंज होता है तो मौसम में चेंजिंग आती है। मतलब मौसम? हाँ। अच्छा, नेचुरल सीजन। नेचुरल। अच्छा। और बुध जब भी कभी चेंज होता है, अस्त या बकरी या राशि परिवर्तन करता है, जैसे आजकल कर्क राशि में चल रहे हैं। अच्छा। 15-16 अगस्त के आसपास ये सिंह राशि में चले जाएंगे। जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव आता है, विशेषकर शेयर मार्केट में। अच्छा। अब आपको सभी को मैं बुध के विषय में थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूं कि बुध सही क्या है और गलत क्या है और बुध को बैलेंस कैसे किया जाए। देखिए, बुध जिसका भी अच्छा होगा, पहले मैं अच्छे की पहचान बताता हूं। आप अपनी पत्रिका निकालिए और देखिए क्या बुध आपका मिथुन और कन्या राशि का है, क्या आपका लग्नेश, पंचमेश, नवमेश में बुध है। अगर ऐसी स्थिति है तो मान के चलिएगा लगभग आपका बुध बढ़िया है। बुध को एक नपुंसक ग्रह का भी दर्जा दिया गया। सौर मंडल में सभी ये बात जानते हैं, सभी विद्वान भी जानते हैं कि बुध बृहस्पति का पुत्र है, परंतु बुध बृहस्पति का पुत्र नहीं है। आज ये शायद पहली बार आप जानने जा रहे हैं। बुध चंद्रमा का पुत्र है। कैसे? चंद्रमा बृहस्पति के घर के सामने से कॉलेज जाते थे, मान के चलिए, उदाहरण देके समझाते हैं। बृहस्पति की पत्नी और चंद्रमा का आपस में प्रेम हुआ, संबंध बना तो बुध पैदा हुआ। इसलिए कहते हैं ना कि चंद्रमा बुध का शत्रु और बृहस्पति का भी शत्रु माना जाता है, क्योंकि इनके आपस में अच्छे रिलेशन नहीं है। देखिए, बुध किसी भी जातक का एक शोध बताते हैं, अगर 7th हाउस में है तो उस जातक की शादी, वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसकी शादी घर के 2, 5, 10 किलोमीटर के एरिया में उसकी शादी होती है और जान पहचान में उसकी शादी। आप देखिए आपका 7th हाउस में बुध है क्या। 6th हाउस का बुध वाला अगर किसी भी तरह का वो व्यक्ति कुछ बोल दे वो क्लियर होता है, और 6th हाउस का बुध वालों का एक ऐसा योग बनता है कि वो जादू टोना टोटका में बड़ा ही लिप्त रहते हैं, विश्वास रखते हैं। किसी भी जातक का बुध सूर्य के साथ अगर कुंडली में है तो बुध आदित्य योग बनता है। शुक्र के साथ अगर बुध बैठता है तो महालक्ष्मी निर्माण योग का वहां पे योग बनता है। दोस्तों, बुध वाणी, लेखक, कवि, राइटर, एंकर, मीडिया, छपाई,
ये सब बुध ग्रह के अंदर आता है। अगर किसी भी जातक को बुध से संबंधित कोई भी समस्या मिले तो दोस्तों ये मान के चलिएगा कि आपके घर में ग्रीन चीज़ें बहुत कम मिलेंगी नहीं, आप उसे पसंद ही नहीं करेंगे, ना ग्रीन कपड़ा पहनना पसंद करेंगे, ना कोई ग्रीन कलर कराएंगे। वो ऑटोमेटिक आपका बुध ऐसा प्रभाव देता है। अगर बुध खराब हो तो ऐसा होता है कि व्यक्ति जो है वो हरी चीजों से भागने लगता है। अच्छा, ये आपने बड़ी बात बताई। अब आप लोग पहले सोच लीजिए कि किसे किसे ग्रीन कलर पसंद नहीं है, और अगर आप आर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ग्रीन कलर को आज से ही पसंद करना शुरू कीजिए। खैर पंडित जी, आपने बार बार एक चीज का जिक्र किया, वो थी कुंडली। अगर कुंडली है तब तो वो पता लगा लेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्मपत्री नहीं है, कुंडली नहीं है, तो वो लोग कैसे पता करेंगे कि उनका बुध अशुभ है, शुभ है, अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है? सबसे पहले ऋचा जी मैं खराब बुध के विषय में बताता हूँ। बिना जन्म पत्रिका, अगर किसी भाई के पास पत्रिका नहीं तो आप फाइनल मान के चलिएगा कि आपका बुध खराब है। अगर आपको पसीना आ रहा है और उसमें बदबू आती है तो दोस्तों आपका बुध खराब है। अगर शर्ट पे या जो भी कुर्ता पहने उस पे पसीने के दाग धब्बे छप जाते हैं तो समझ लीजिए कुछ ज्यादा बुध आपका खराब है। बोलते समय अगर मुंह से थूक बाहर निकलता है या बोलते समय मुंह से बदबू आती है, पायरा वगैरह की जो बीमारी होती है, समझ लीजिएगा आपका बुध खराब है। अगर आपकी त्वचा पे फोड़ी फुंसी बार बार होती है और आप काफ़ी तरह का इलाज करा चुके हैं या काफ़ी हद तक आप कोई क्रीम वगैरह यूज करते हैं, उसके बाद भी फोड़ी फुंसी त्वचा, देखो मैंने जो पकड़ा है अभी बुध पकड़ा है, त्वचा हमारी क्या है? बुध है। तभी तो स्किन रिलेटेड इश्यू होती है अगर बुध खराब, वो सारी की सारी बुध ग्रह में आती है। तो मान के चलिएगा कि आपका बुध खराब है। आप बोलते बोलते हकलाते हैं या आप बोलते बोलते आपका सांस फूलता है तो मान के चलिएगा दोस्तों आपका बुध खराब है। बुध खराब एक और मैं परिचय देता हूँ। आपके घर में बहन, बुआ, बेटी, भतीजी जो विदा होकर चली जाती हैं, जो कन्याएं हैं, वो बहन हो या बुआ हो या बेटी हो, भतीजी हो, इनसे अगर आपका रिश्ता खराब है तो ये तय मान के चलिएगा आपका बुध खराब है। बहुत नजदीक से मैंने ये देखा हुआ है, एक्सपीरियंस्ड है। जी। तो आचार्य जी, बुध खराब का तो आपने बताया रीजंस, मतलब क्या जो लक्षण है वो पता कर लिया हमने, पर आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिनका खराब बुध है वो उसको कुछ ठीक कर सके। कुछ इजी टास्क बताइएगा। बहुत इजी। हाँ जी, बहुत बढ़िया सवाल किया। सबसे पहले दोस्तों बुध को ठीक करने के लिए मैं हिंदू धर्म के नाते एक उपाय बताता हूँ, फिर सभी धर्मों के लिए बताऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम को सभी धर्म के लोग देखते हैं तो फायदा सभी को होना चाहिए। हमारा पहला प्रयास यही है। आप गणेश जी को हरी दुर्वा रोज भेंट करें। आप घर में गमले में हरी दुर्वा बोएं, मनी प्लांट लगा लें, कोई ग्रीन पौधा लगाएं, तुलसी लगाएं। अगर बार बार तुलसी भी खराब हो रही है, पौधा भी खराब, तो बुध ज़्यादा खराब है, परंतु प्रयास करेंगे तो सफलता मिलती है। प्रयास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। दूसरे में आप अपने रिलेशन सुधारें। बहन, बुआ, बेटी, भतीजी को होली दिवाली पे फ़ोन किया करें, उनको अपने घर पे बुला के कुछ भोजन कराया करें। बुध का स्वभाव जो है ना दोस्तों, खट्टा मीठा है। 10 से 12 साल का बच्चा कब बुरा मान जाएगा, कब भला मान जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। किसी ने चॉकलेट दी तो अंकल जी, चॉकलेट नहीं दी तो अंकल जी आप खराब। तो अपनी बहन, बुआ, बेटी, भतीजी को जब भी घर पे बुलाएं तो उनको गोलगप्पा जरूर खिलाएं। अब आप ये कहेंगे ये कहाँ से नया सिस्टम आया? भैया, ग्रहों को बैलेंस करने के लिए हम कारण भी बताएंगे। बुध जो है, जो गोलगप्पे का पानी है, खट्टा मीठा, ये उसका स्वभाव है। आप खिलाइए, गोलगप्पा गोल है। इस सौरमंडल में जितनी चीजें हैं वो सारी गोल हैं, वो सारा बुध है। आपको मैं विशेष बताने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी गोल चीज अगर आपके घर में, जैसे हमारी ये गोल टेबल है, तो ये मान के चलिए हमारे साथ अभी बुध बैठा है। अच्छा, तो बुध की पहचान के लिए ये था, आप उसको ठीक कर सकते हैं। एक खराब बुध को आप बहुत अच्छे से ईजी कर सकते हैं। ऋचा जी, मैं एक धन प्राप्ति के लिए एक उपाय बताता हूँ, बुध से जुड़ा हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए। कोई भी जातक के पास धन नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि बुध वाणिज्य कर विभाग भी है, बुध बिजनेसमैन भी है, और जितने बिजनेसमैन हैं उनका बुध अच्छा होना तय है, तभी वो व्यापार करेगा, नहीं तो व्यापार में बार बार फेल हो जाएगा। तो क्या करें? एक अद्भुत उपाय देखिए, धन जुड़ेगा, मेरी गारंटी है। आप करके देखिए,
1 ईयर कीजिए, श्रद्धापूर्वक कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, निश्चित आपके पास पैसा जुड़ेगा। बुधवार के दिन आप गुलिक काल में 10:30 से और 12 के बीच में बैंक जाइए और एक खाता खुलवाइए नए सिरे से। अगर खाता है तो भी और नहीं है तो नया एक खुलवा लीजिए मेरे कहने से। प्रत्येक बुधवार को आप अपने बैंक जाएं, 10 मिनट वहां बैठे, वहां की एनर्जी ले। बैंक क्या ना बुध है। अच्छा, ये जो बिजनेस का प्लेस है वो बुध है। जी। और बैंक तो विशेष बुध है। अच्छा, मेरे शोध में आया, अध्ययन में आया। वहां जाके अपने अकाउंट में पैसा जमा करें, 100, 200, 500 हर बुधवार जमा करें और प्रयास करें कि बुधवार को पैसा ना दें आप। पंडित जी, यहाँ पे एक मेरा सवाल होगा, क्योंकि हमारे जैसे लोग जो बहुत व्यस्त हैं अपने जीवन में, बुधवार बिल्कुल वीकडेज में आता है जी। तो अगर मुझे अपना बुद्ध मजबूत करना है तो मैं बैंक नहीं जा पाऊंगी, क्या मैं डिजिटली पेमेंट नहीं कर सकती? बिल्कुल ले लीजिए, पेटीएम ले लीजिए, गूगल पे ले लीजिए, किसी को बोलो भाई 1000 रुपीज जरा मेरे को कर दीजिए, या फिर नया अकाउंट मैं अपने पुराने किसी अकाउंट से ट्रांसफर नहीं कर सकती? हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल। बस ये साधारण सा उपाय ही मुझे जानना था। निश्चित आप प्रत्येक बुधवार को बैंक जाइए, पैसा जमा कीजिए। किसी कारण से आप पैसा जमा नहीं कर सकते हैं तो बुधवार के दिन बैंक जरूर जाइए। निश्चित आपका बुध बैलेंस होने लगेगा और धन आपके पास आने लगेगा। वर्षों का आजमाया हुआ उपाय हमने आपसे शेयर किया है। बुध ग्रह के बारे में हमने बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ जान लिया। तो आखिर में मैं बस आपसे यही कहूंगी कि बुध क्या है, गोल चीजों से प्रभावित हो रहे हैं तो आप गोल गोल वस्तुओं का इस्तेमाल कीजिए, हरे रंग का इस्तेमाल कीजिए, हरा पहनिए, हरा बांटिए और गोलगप्पे खाइए और अपने साथियों को भी खिलाइए। इसी के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करूंगी, पर आप ऐसी और खबरों के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.